श्रोताओं नमस्कार। 90.4 आईआईटी कम्युनिटी रेडियो से मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। मेरे विद्यार्थी भाइयों, आज मैं आपको कुछ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगा। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 पर हुआ। भुवनेश्वरी देवी के विश्व विजयी पुत्र का स्वागत मंगल शंख बजाकर मंगल ध्वनि से किया गया। ऐसी महान विभूति के जन्म से भारत माता भी गौरवान्वित हुई। बालक की आकृति एवं रूप कुछ उनके सन्यासी पितामह दुर्गादास की तरह था। परिवार के लोगों ने बालक का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, किंतु माता द्वारा देखे स्वप्न के आधार पर बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। प्यार से लोग बिल्ले कहकर बुलाते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार संतान के 2 नाम होते हैं, एक राशिका एवं दूसरा जनसाधारण में प्रचलित नाम। तो अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर बालक का नाम नरेंद्र रखा गया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही तेज थी। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। भय, फटकार या धमकी का असर उन पर कभी नहीं होता था। तो माता भुवनेश्वरी देवी ने अद्भुत उपाय सोचा। नरेंद्र का अशिष्ट आचरण जब बढ़ जाता तो शिव शिव कहकर उन पर जल डाल देती थी। बालक नरेंद्र एकदम शांत हो जाते थे। इसमें संदेह नहीं कि बालक नरेंद्र शिव का ही रूप थे। मां के मुंह से रामायण महाभारत के किस्से सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। बाल्यावस्था में नरेंद्र नाथ को गाड़ी पर घूमना बहुत पसंद था, और इतना पसंद था कि जब कोई उनसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मासूमियत से कहते कोचवान बनूंगा। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखने वाले पिता विश्वनाथ दत्त अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर पाश्चात्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, किंतु नियति ने तो कुछ खास प्रयोजन हेतु बालक को अवतरित किया था। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। व्यायाम, कुश्ती, क्रिकेट आदि में नरेंद्र की विशेष रुचि थी। कभी कभी मित्रों के साथ हास परिहास में भी भाग लेते। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी का कहना था कि नरेंद्रनाथ दर्शन शास्त्र के अति उत्तम छात्र हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालयों में नरेंद्रनाथ जैसा मेधावी छात्र नहीं था। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वो उनकी सुशिक्षित एवं विचारशील माता की ही शिक्षा का परिणाम था। बचपन से ही परमात्मा को पाने की चाह थी। डेकार्ट का अहमवाद, डार्विन का विकासवाद, स्पेंसर के अद्वैतवाद को सुनकर नरेंद्रनाथ सत्य को पाने के लिए व्याकुल हो गए। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनका चांद नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के प्रिय शिष्यों में सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण को निकल पड़े। 1983 में शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। उगते सूरज को कौन रोक पाया है। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने बहनों और भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया।
स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष गिबन्स के अनुरोध पर स्वामी जी ने आगे बोलना शुरू किया तथा 20 मिनट से अधिक बोले। उनसे अभिभूत हो हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। आलम यह था कि जब कभी सभा में शोर होता तो उन्हें स्वामी जी के भाषण सुनने का प्रलोभन दिया जाता। सारी जनता शांत हो जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि अन्य धर्मों के साथ ही हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है। उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। स्वामी जी केवल संत ही नहीं, देशभक्त, अच्छे प्रवक्ता, विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी थे। 1899 में कोलकाता में भीषण प्लेग फैला। अस्वस्थ होने के बावजूद स्वामी जी ने तन मन धन से महामारी से ग्रसित लोगों की सहायता करके इंसानियत की मिसाल दी। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदुत्व में प्रतिष्ठित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी ने जो अद्भुत कार्य किए हैं वो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का अलौकिक शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। स्वामी जी का आदर्श उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी शिक्षा में सर्वोपरि शिक्षा है, मानव सेवा ईश्वर सेवा है। मित्रों, मैं स्वामी जी से संबंधित और भी कई घटनाएं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा, पर अभी जो एक विशेष जो आपको सुनाने योग्य समझता हूं वो है मां से संबंधित। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, मां की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कुराए, इस व्यक्ति से बोले, 5 सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उसे कहा कि अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेट कर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी हुई, थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना के लिए असह्य हो गया। थका मांदा हुआ स्वामी जी के पास पहुंचा। वो व्यक्ति बोला कि एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं इतनी बड़ी सजा नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे 1 घंटे भी नहीं उठाया गया। माँ अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 महीने तक ढोती है और गृहस्थी का सारा काम करती है। संसार में माँ के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। तो मित्रों, आज स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आपको ये काम की बात कहानियों के साथ कार्यक्रम कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि उनके जीवन की घटनाओं से आपको अवश्य प्रेरणा मिली होगी। तो अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए 90.4 कम्युनिटी रेडियो IIT कानपुर। नमस्कार।